आज हम इस वीडियो में भोजपुरी के 10 ऐसे महाफ्लॉप भोजपुरी एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने शुरू में तो काफी ज्यादा नाम कमाया, पर आगे चल के उनको दर्शकों का उतना ज्यादा प्यार नहीं मिला और भोजपुरी के महाफ्लॉप एक्टर साबित हुए। जिसमें से कुछ एक्टरों ने हमेशा हमेशा के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी, वहीं कुछ अभी भी भोजपुरी फिल्मों में नजर आते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको बताते हैं भोजपुरी के उन 10 महाफ्लॉप भोजपुरी एक्टरों के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे है राकेश मिश्रा, जो कि भोजपुरी के बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर रह चुके हैं। और वहीं अगर बात इनके फिल्मी करियर की आती है तो वो फिल्मों में बुरी तरह से फ्लॉप रहे, जहां इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में भोजपुरी फिल्म प्रेम दीवानी से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। जिसके बाद उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 25 से लेकर 30 फिल्मों में काम किया, जिसमें से इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज या फ्लॉप साबित हुई। हालांकि ये अभी भी इक्का दुक्का भोजपुरी फिल्मों में नजर आ जाते हैं, पर शायद इनकी कोई भोजपुरी फिल्म हिट होती है। इसके बाद नंबर 9 पे है आकाश सिंह, जो कि भोजपुरी के वेटरन एक्टर कुणाल सिंह के बेटे हैं। और वैसे तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2011 में आई कन्नड़ा फिल्म ओंदे ओंदू सारी से की थी, जिसके बाद वो ओडिया, बंगाली, तेलुगु और 2013 की हिंदी फिल्म ब्लडी इश्क में भी नजर आए थे। पर किसी भी इंडस्ट्री में सफलता न मिलने के बाद उन्होंने अंततः भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और तेरी जैसे यार कहाँ, भौजी पटनिया और चोर पुलिस जैसी भोजपुरी फिल्मों में काम किए। पर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और लोगों को उनकी एक्टिंग भी उतना ज्यादा पसंद नहीं आई। जिसके बाद बाकी फिल्म इंडस्ट्री की तरह आकाश सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक फ्लॉप एक्टर साबित हुए। इसके बाद नंबर 8 पे हैं गुंजन सिंह, जिन्होंने अपने सक्सेसफुल सिंगिंग करियर के बाद 2018 में भोजपुरी फिल्म उड़ान से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। और इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही, जहां इनकी पहली फिल्म उड़ान और दूसरी फिल्म खुद्दार दोनों ही बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट रही। पर इनकी सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चला, जहां इनकी तीसरी फिल्म 2019 में रिलीज हुई नसीब, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। जिसके बाद उन्होंने लगभग 15 फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्में डिजास्टर या फ्लॉप साबित हुई। और गुंजन सिंह का फिल्मी करियर, जो कि 2 फिल्मों के बाद ऊपर जाने वाला था, पूरी तरह से नीचे आ गया और ये भी भोजपुरी के महा फ्लॉप एक्टर में शामिल हो गए। और अभी के समय में इनका भोजपुरी फिल्म करियर लगभग खत्म हो गया है, ये ज्यादातर भोजपुरी गानों में ही नजर आते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे है अनिल सम्राट, जो कि भोजपुरी एक्टर के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। और इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 में एक भोजपुरी फिल्म दरार से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इससे पहले वो 2008 की फिल्म प्रतिज्ञा में एज ए प्रोड्यूसर काम कर चुके थे, पर उस फिल्म में उन्होंने एक्ट नहीं किया था। पर 2010 की फिल्म दरार में उन्होंने एक्ट भी किया था और वो फिल्म काफी सफल भी रही थी। इसके बावजूद उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जैसी सफलता नहीं मिली। जहां दरार के ब्लॉकबस्टर होने के बाद पवन सिंह को एक के बाद एक बहुत सारे फिल्मों के ऑफर आए, वहीं अनिल सम्राट को एक भी फिल्म के ऑफर नहीं आए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरे करियर में मात्र 4 से लेकर 5 फिल्मों में ही काम किया। और अभी के समय में भोजपुरी के महाफ्लॉप एक्टर में गिने जाते हैं, जिनको दर्शक पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसके बाद नंबर 6 पे हैं विनय आनंद, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से की थी। पर हिंदी फिल्मों में एक के बाद एक फ्लॉप देने के बाद जब इनको बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गया, तब इन्होंने 2007 में भोजपुरी फिल्म अखिया लड़िए गुल से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। पर सेम बॉलीवुड की तरह ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना बड़ा नाम नहीं बना पाए। जहां इनकी शुरू की 2-4 फिल्में सफल भी रही, इसके बावजूद इनको फ्यूचर में भोजपुरी दर्शकों का उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और अपने करियर में लगभग 40 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद ये आज भी भोजपुरी के महाफ्लॉप एक्टर में चुने जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है प्रमोद प्रेमी यादव, जिन्होंने अपने सक्सेसफुल सिंगिंग करियर के बाद 2018 में चनाजोर ग्राम नाम की भोजपुरी फिल्म से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। पर इनका भी फिल्मी करियर कुछ ज्यादा सफल नहीं रहा, जहां इन्होंने अपने पूरे करियर में 30 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई। और हालांकि अभी भी ये इक्का दुक्का भोजपुरी फिल्मों में नजर आ जाते हैं, इसके बावजूद ये भोजपुरी के महाफ्लॉप एक्टर में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है पंकज केसरी, जिन्होंने अपने भोजपुरी फिल्म करियर की शुरुआत 2005 में भोजपुरी फिल्म माई के बिटुआ से की थी, जिस फिल्म में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया था। और अगले ही साल उनकी दूसरी फिल्म हमार घरवाली रिलीज हुई, जिस फिल्म में वो रवि किशन के साथ नजर आए थे, जिसके बाद से लोग इनको पहचानने लगे। जिसके बाद वो बकलोल दुल्हा, विधाता और परिवार जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए थे। पर धीरे धीरे आगे चल के उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी, जिसके बाद उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में मिलना बंद हो गया। और अभी के समय में लोग इन्हें भी भोजपुरी के एक फ्लॉप एक्टर के रूप में जानते हैं। हालांकि पंकज केसरी का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स है। वहां उन्हीं को काम मिलता है जो बड़े एक्टर की चटुकारिता करता है, जो कि उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर आजकल साउथ की फिल्मों में ही नजर आते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है सुदीप पांडे, जो एक समय पर भोजपुरी के अगले सुपरस्टार कहे जाते थे, जहां इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में भोजपुरिया भैया और भोजपुरिया दरोगा जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जिसके बाद ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। पर आगे चल के इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे वो कमाल नहीं दिखा पाई जो इनकी पहली और दूसरी फिल्मों ने दिखाया था, जिसकी वजह से भोजपुरी के प्रोड्यूसर ने इनकी फिल्म में पैसा लगाने के बजाय भोजपुरी में जो नए सिंगर एक्टर बनने के लिए आ रहे थे, जो पहले से एक्टर थे, उनकी फिल्मों पे पैसा लगाना चालू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनको फिल्में मिलना कम हो गया और ज्यादातर फिल्मों में इनको सेकंड लीड के तौर पे कास्ट किया जाने लगा। और जो शुरू में इनका करियर अचानक से पीक पे गया था, धीरे धीरे करके नीचे भी आ गया। और 2015-16 आते थे भोजपुरी का वो एक्टर जो एक
समय में भोजपुरी का अगला सुपरस्टार बनने वाला था, उसे भोजपुरी का महाफ्लॉप एक्टर घोषित कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने 2019 में खुद के पैसे लगाकर वी फॉर विक्टर नाम की एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी। इस फिल्म में ये लीड रोल में नजर आए थे, पर वो फिल्म भी कोई देखने नहीं गया और वो फिल्म भी इनके करियर की बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद इनको बहुत सारा घाटा भी हुआ। इसके बाद नंबर 2 पे है समर सिंह, जो कि भोजपुरी के काफी ज्यादा फेमस सिंगर है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग दिए हैं। पर वहीं अगर इनकी बात फिल्मी करियर की आती है तो उसमें उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली है। जहाँ इनकी पहली फिल्म इश्क तो पागल फंती है बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, साथ ही इनकी दूसरी किसी फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। जहां इन्होंने अपने करियर में लगभग 15 से ज्यादा फिल्में की है, जिसमें शायद ही कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट साबित हुई हो। हालांकि अभी भी ये इक्का दुक्का भोजपुरी फिल्मों में नजर आ जाते हैं, पर अभी तक इनको वो सफलता नहीं मिली है जो भोजपुरी में इनको एक बड़ा सुपरस्टार बनाए। नंबर 1 पे है मनोज आर पांडे, जो एक समय पे भोजपुरी के काफी ज्यादा फेमस एक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने 2010 की भोजपुरी फिल्म लहरिया लूटा है राजा जी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम नहीं बना पाए। जहां इन्होंने अपने करियर में 20 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें कुछ फिल्में सफल भी रही, इसके बावजूद ये दर्शकों को एज एन एक्टर उतना पसंद नहीं आए। हालांकि अभी के समय में भी इनकी इक्का दुक्का फिल्में रिलीज होती रहती हैं, पर वो फिल्में कब आती हैं कब चली जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता। बाकी अगर आपको भी ऐसे किसी महाफ्लॉप भोजपुरी एक्टर के बारे में पता है जिसका नाम हमने इस लिस्ट में नहीं लिया है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।